नमस्कार, मैं हूं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी सोनभद्र की, जहां राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी ओबरा को राकेश केशरी ने चरित्र प्रमाण पत्र समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा के हसनपुर में कब्रिस्तान के पास कूड़े के ढेर से मिला नवजात शिशु का शव। इसके साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां अवैध खनन रोकने पर किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। भगदड़ में लोगों ने भागकर बचाई जान। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भी चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। विभिन्न कंपनियों के द्वारा कार्यरत लोगों व नौकरी में प्रवेश हेतु पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जिन शहरों में मजदूर और ग्रामीण नौकरी के लिए जाते हैं, वहां भी मकान मालिक उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। सरकारी या प्राइवेट किसी भी जगह नौकरी करने के लिए शैक्षिक योग्यता की तरह चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दिया गया है। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्तमान समय में किसी भी ऐसे व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं जारी करते जिस व्यक्ति के खिलाफ पूरे प्रदेश में किसी भी थाने में कोई भी मुकदमा दर्ज होता है। थाने में CCTNS के द्वारा संबंधित व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और निराशा हाथ लगती है। मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है और वह कहीं भी नौकरी नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश केशरी। आज आप ओबरा तहसील में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिए हुए हैं, किस मामलों को लेकर के? आज मैं ओबरा उप जिलाधिकारी महोदय को आज मैंने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदया के नाम पे। एक गंभीर प्रकरण है। ओबरा कल कारखाने यहाँ पे जो भी प्लांट हैं उसमें काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, अब पुलिस सत्यापन मतलब चरित्र प्रमाण पत्र की इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम लोग जो पारिवारिक विवाद या सामाजिक राजनीतिक मुकदमे हो जाते हैं, किसी के खिलाफ कोई भी एक मुकदमे दर्ज होने पर उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनको कल कारखानों में, प्लांट में, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने में उनका चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिलती नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे या कोई अन्य गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर ये चरित्र प्रमाण पत्र को आज मेरा देने का उद्देश्य SDM साहब को ये था कि अगर हम इनको देते हैं तो शासन में जाएगा, उसके बाद उचित कार्रवाई इस पर शासन अगर करती है तो हो सकता है कि अच्छा रहेगा। तो आपने जो ज्ञापन दिया है उसको देख करके ओबरा उप जिलाधिकारी महोदय क्या बोले हैं? उप जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल क्या कहते हैं अपने स्टेनो को बुलवा के उस पर उन्होंने कहा कि ये जनहित का प्रकरण है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग ऐसे आते हैं जिनके खिलाफ मुकदमे होते हैं। पत्रकार भाई हमारे आप लोग ऐसे हैं, किसी के खिलाफ कोई राजनीतिक मुकदमे हो जाते हैं, उनका चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हो पाता, जिससे सबको काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। यह एक जनहित का प्रकरण है। अगर यह शासन स्तर से हो जाएगा तो ठीक, अन्यथा मैं इसमें हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करने का काम करूँगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। थाना सिकंदरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। पैसों के लालच में बुजुर्ग कारोबारी के 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल DCP आदित्य सिंह ने बताया कि दोनों आरोपित करीब 5 साल से बुजुर्ग के साथ देखभाल के लिए रह रहे थे। फिरोजाबाद के रहने वाले कारोबारी ने 25 लाख रुपए में अपना मकान बेचकर 15 दिन पहले ही आगरा में किराए का घर लिया था। दोनों आरोपित संकट और प्रशांत ने रुपयों के लालच में शराब पिलाने के बाद चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। गिरफ्तार करने वाली टीम में SI विकास कुमार, SI नीलेश शर्मा, विजयपाल सिंह, बूरा सिंह, सूरज कुमार, अनिल कुमार तिवारी शामिल रहे। थाना सिकंदर पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पिताजी जो कि किराए के मकान में सिकंदर के दहदोरा क्षेत्र में रहते थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद उनके शरीर पर कुछ एंटीमोर्टम इंजरीज का होना पाया गया। उसी के क्रम में हमारे ACP हरिपर्वत के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। गठन करने के बाद जांच पड़ताल में, डिजिटल साक्ष्य में वे अन्य साक्ष्य के आधार पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, शंकित और प्रशांत। इन दोनों द्वारा बताया गया है कि ये पहले से मृतक के परिचित थे। वह इन्हें जानकारी थी कि मृतक ने फिरोजाबाद स्थित अपने घर को कुछ टाइम पहले ही बेचा है। उसी बेचे हुए मकान की जो पैसे थे उन्हें हड़पने के लालच में इन दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम को कारित किया है। वह जो मृतक हैं उनकी हत्या की है। इनके पास से मृतक का फ़ोन, सिम, वह लूटी हुई कुछ ज्वेलरी जैसे कि 2 सोने की चैन, पायल, अंगूठी और कैश बरामद किया गया है।
इस पूरी ही घटना को हमारी टीम ने बहुत मेहनत लगन से खोली है, उसके लिए सभी इस काम के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं, अभी तक इनका कोई भी आपराधिक इतिहास ऐसा सामने नहीं आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही कम आयु के हैं और पहले से परिचित थे। एक पैसों के लालच में आकर उन्होंने इस घटना को कारित किया। आगरा से सीनू संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशानुसार आज मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी मेहरुआ द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए मदर टेरेसा पब्लिक विद्यालय की छात्रा प्रत्युषा तिवारी को थाना मेहरुआत में एक मेधावी छात्रा को प्रतीकात्मक रूप से थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना मेहरुआ एवं महिला हेल्प डेस्क कर्मी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा में एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत। नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने उठाया कूड़ा तो हुआ खुलासा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा है और माहौल गमगीन है। अमरोहा से सीनू संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। गाजियाबाद के सभी स्थानों पर इस तरह स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को थाना अध्यक्ष बनाकर पुलिस की वर्किंग से अवगत कराया गया। एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनने के बाद जनता की समस्याओं को सुनना, समस्याओं का समाधान, थाने का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में चेकिंग करवाकर छात्राओं को पुलिसिंग का पूरा अनुभव दिया गया। वहीं एक दिन की थाना अध्यक्ष ने माना कि पुलिस का कार्य वाकई में बहुत मुश्किल है और इसका प्रयोग करने के लिए काफ़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मैम, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माही भारद्वाज है, कक्षा 11वीं, स्कूल डॉन कॉन्वेंट स्कूल से। आज आप किस थाना क्षेत्र की अध्यक्ष बनी और कैसा महसूस कर रही हैं? आज मैं अंकुर विहार थाना की अध्यक्ष बनी हूँ एवं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। क्या कुछ कार्य आज आपके द्वारा इस थाने में किए जाएंगे? आज इस क्षेत्र में जितने भी आदरणीय लोग हैं, इन सभी के साथ मेरी बैठक होगी एवं सभी महिलाओं की समस्या सुनूंगी। महिला सशक्तिकरण में भी मैं अपनी विचारधारा सबके सामने लाऊंगी और स्कूल में भी मेरा भ्रमण होगा। जितने भी इस क्षेत्र के स्टाफ हैं, उन सभी की भी समस्या सुनूंगी। विदुषी, आज आपको 4 घंटे के लिए एसएचओ बने हैं, क्या फरियादी आपके पास पहुंचे हैं, किस तरीके से आज आपने ये पर्दाफाश किया? आज अभी पहला जो मैंने फरियादी देखे उनके साथ कुछ मारपीट हुई कनावनी क्षेत्र में और मतलब जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कैसा लग रहा है आपको आज ये पदभार संभाल के, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मतलब ये बहुत उसका जिम्मेदारी का काम है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस। और प्राउड की फीलिंग है, एक प्राइड की फीलिंग है और मतलब बस ये है कि जल्द से जल्द सबकी समस्या का समाधान निकाला जाए, यही मेरा मेन मोटिव है। इस कुर्सी पर बैठ के पुलिस की कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पुलिस एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी डेली लाइफ में, सोसाइटी में। बहुत सारे क्राइम्स, वो अपनी फैमिली को छोड़कर बहुत सारे क्राइम्स हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है पुलिस की नौकरी निभाना। और बस गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम कार्यालय पहुंचकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने डीएम से मुलाकात की है। इसके साथ ही ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिस तरह से कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन मुकदमों की निष्पक्ष जांच की जाए। इसके साथ ही बेगुनाहों को छोड़ा जाए। देश में अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुफ्ती नईमी साहब ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। यही है कि जो मसाइल चल रहे हैं, जहाँ कहीं इंतशार है, उसको ख़त्म किया जाए और सब मिलकर काम किया जाए। हमारे अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए,
सब मिलकर काम करना चाहिए। किसी मकाम पर भी हो, हमारा हिंदुस्तान सबका है, सब मिल करके सब हिंदुस्तानी है, मोहब्बत से रहें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके रहें, इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। हम कभी शासन प्रशासन से मुतालबा नहीं करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं और नेम और उसूल की रोशनी में कार्रवाई करने का निवेदन करते हैं। वो हमने अपने मेमोरेंडम में निवेदन किया है। जी जी, क्या मांग रखी है आपने? वो मेमोरेंडम आपके पास पहुंच गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। किसके नाम है ज्ञापन? जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद समाजवादी विचारधारा से जुड़े वरिष्ठ समाजसेवी योगेंद्र यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता आजम खान की 23 महीने बाद हुई रिहाई पर खुशी जाहिर की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा एक वरिष्ठ नेता को जेल में डालना उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को सरकार ने अनुचित तरीके से प्रताड़ित किया है। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान की रिहाई से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी और न्याय की जीत हुई है। साथ ही यादव ने उम्मीद जताई कि आगे भी सच्चाई और इंसाफ की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। मेरा नाम योगेंद्र यादव। जैसे आजम खान साहब की रिहाई हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजम खान साहब की रिहाई हुई है, खुशी की बात है और हम माननीय न्यायालय का और संविधान में विश्वास रखते हुए सम्मान करते हैं। रिहाई हुई है, बहुत खुशी की बात है, खुशी का माहौल है। और आजम खान साहब मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किया है। आजम खान साहब ने अपने रामपुर को संवारा है। रामपुर के या आसपास के गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनको उनकी चेहरे पर खुशी के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। वो अलग बात है कि उनके खिलाफ़ कुछ केसेज हुए जिसमें उनकी सदस्यता गई, लेकिन आजम खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी और कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, उसमें आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री थे और मेले के प्रभारी थे। उस समय रेलवे स्टेशन पे घटना हुई थी। वो जो दुर्घटना रेलवे स्टेशन पर हुई थी, हालांकि कुंभ मेले से काफ़ी दूर थी, उस पर घटना को भी उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए, जिम्मेदारी में एहसास करते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। जैसे कि जानकारी मिलती है और ये सच है कि कुछ उस समय वहाँ पर जो शंकराचार्य आजम खान साहब की रिहाई हो चुकी है, क्या इसके अलावा ये कोई और पार्टी में ज्वाइन करें? शंकराचार्य वगैरह, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। शंकराचार्य वगैरह अगर नाराज़ हुए थे तो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर शंकराचार्य के कदमों में रख दी थी और सकुशल कुंभ मेला हुआ, जिसकी विदेशों में तारीफ हुई। अब आपका दूसरा सवाल कुछ हो तो पूछिए। अब जैसे आजम खान साहब क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पत्रकार साहब, जैसे कि वो सीतापुर जेल से अभी निकले तो रामपुर गए। क्या है रामपुर में उनका? मैं आप ही से पूछता हूँ, रामपुर में क्या है? रामपुर में घर है। रामपुर में घर है। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद का पत्थर रखने में आजम खान शामिल थे। समाजवादी पार्टी भी उनका घर है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आजम खान किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे आजम खान साहब आए, उनके काफिले की जो उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ रोक ली गई थी रामपुर बॉर्डर पर, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया, 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ देखी गई जिनमें कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है, उसको लेकर क्या है? देखिए, वैसे तो पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मामला है, तो दर्शकों में, उनके चाहने वालों में जो दीवानगी थी उसमें उत्साह रहा होगा और पुलिस ने अपना कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वो वाहन रोके होंगे, लाइनिंग बनाने में की होगी। तो इस संबंध में केवल इतना ही कहूँगा कि ये पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा। क्या मानते हैं जैसे मुरादाबाद से कोई विधायक, कोई बड़ा नेता, सांसद रुचि वीरा के अलावा कोई मुरादाबाद से उनके नियम रामपुर मिलने नहीं पहुँचा उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक सांसद जी का सवाल है, सांसद जी रुचि वीरा जी वो हर दिल अजीज हैं।
सबके दिलों में बसती हैं और वो काफ़ी बार मिल के आई हैं। हालांकि पार्टी के अन्य नेता भी गए हैं मिलने के लिए, लेकिन सांसद जी का विशेष रोल रहा है। वो जितनी बार आती हैं अपनेपन का एहसास करा के जाती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कोई बड़ा नेता विधायक कमाल अख्तर हुए और भी अन्य विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, कोई बड़ा नेता आगम खां से मिलने क्यों नहीं गए? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये पार्टी गाइडलाइन का हो या कोई और बात हो। मुरादाबाद के बड़े नेताओं की क्या कोई नाराज़गी आजम खां से क्यों नहीं पहुँची? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। मुरादाबाद के नेताओं में कोई नाराज़गी नहीं है। वो जो है सब टाइम पे सब एक हो जाते हैं, चार बर्तन होते खड़कते हैं, लेकिन वो जो कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है कि वो जो है कि अलग अलग स्वरूप में बोलते हो। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन अली खान की रिपोर्ट। पीलीभीत के नेपाल सीमावर्ती अशोकनगर गांव में बुधवार रात अवैध खनन का विरोध कर रहे किसान इंद्रजीत सिंह को माफिया के गुर्गों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। घटना के समय अन्य किसान भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। मृतक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रात भर मिट्टी ले जाई जाती है। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। मेरा नाम अरविंद सिंह है, मैं शास्त्री का रहने वाला हूँ। मैं चौराहे पर से आ रहा था, जैसे अपनी बच्ची को बैठा कर लेकर, इन्होंने एक्सीडेंट करके ट्रैक्टर को लेकर भाग रहे थे लोग। काफ़ी स्पीड में मेरे ट्रैक्टर लेकर लोग भाग रहे थे, तो मैं अपने बचाव के लिए ट्रैक्टर साइड किया, तो बिल्कुल कट करके ट्रैक्टर लेकर निकले। और खनन विभाग रोज़ रात को पर डे होता है ये काम। तो ये कितने दिनों से खनन कर रहे हैं? ये हमको लगा जब से मैं 2 महीने से मैं दुबई रहता हूँ, 2 महीने से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। पानी बस जो बढ़ा था उसमें कम हुआ है, पर पर डे काम ये होता है, डेली बेस काम होता है। तो रात भी मैं और सुपाल चाचा हमारे पड़ोसी हैं, दोनों लोग हमने रोके, बोला थाने में बात हुई हमारी, हम लोग गिरा रहे हैं साहब। थाने में बात हुई? हाँ, हम लोग यही रात को बोले वो लोग और मट्टी लेके चले गए। ये बालू का खनन करते हैं कि मिट्टी का करते हैं? बालू का ही खनन करते हैं। बालू का ज़्यादातर खनन करते हैं? हाँ, ज़्यादातर। ये कितने बजे की घटना है ये आज की? आज की घटना लगभग वही 7 बजे की बात है, 7:30 बजे के आसपास की। अच्छा, क्या जानकारी आपको कि कौन लोग थे ये जो खनन कर रहे थे? अरे आलम है। अच्छा। और उनके साथ तो उसमें भैया जी आलम जरूर है, आलम जो है, आलम तो है ही है। हाँ। और एक और है, ये का नाम? आलम है। हाँ। हेमंत है संपनागर के जो है पत्रकार हैं, एक पत्रकार जो है अरविंद यादव। यही 3-4 मिलके ये मेरे यहाँ से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, उन्हीं लोगों के माध्यम से हुई है। तो ये जो घटना हुई है, इसमें क्या किसी की डेथ भी हुई है? डेथ हुई है ना, सोनर गांव की डेथ हुई है। क्या नाम है उनका, जिनकी मृत्यु हुई, उनका क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह। हाँ, इंद्रजीत सिंह नाम है उनका। कहाँ के निवासी हैं वो? अशोकनगर। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में बुधवार को पजावर रामलीला कमेटी ने भव्य राम बारात निकाली। भगवान राम और लक्ष्मण को विशाल रथ पर विराजित किया गया और भक्तों को दर्शन देने के लिए बारात मार्ग पर निकले। हनुमान, ढोल, ताशा, बैंड पार्टी, डीजे और आकर्षक झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। राम दरबार, सीता स्वयंवर, मां काली, राधा कृष्ण सहित कई झांकियों का प्रदर्शन किया गया। भक्तों ने जय सिया राम के जयकारे लगाकर भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए। शोभा यात्रा जॉनसेनगंज से शुरू होकर जीरो रोड, मानसरोवर और बताशा मंडी तक पहुंची। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और रामलीला मैदान तक बारात को सफलतापूर्वक पहुंचाया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली के पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा विविध कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112 आदि विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरंतर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर अभिषेक सिंह द्वारा महिला पुरुष पुलिस बल के साथ महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्रांतर्गत मुख्य बाजार, चौराहों तथा मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त कर महिलाओं बालिकाओं को मिशन शक्ति 5.0 के पंपलेट वितरण कर मिशन शक्ति 5.0 के संबंध में जागरूक किया गया एवं अभियान के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा हर जगह जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आज
मेरे द्वारा सहारनपुर जनपद में यहाँ के ऑफिसर्स और हमारी महिला शक्ति केंद्र के अधिकारियों के साथ सदर बाजार के मेन मार्केट में भ्रमण किया गया है और यहाँ पर जितनी भी हमारी वर्किंग वुमेन है, वो चाहे ज्वेलरी शोरूम्स पर हो, साड़ियों के शोरूम्स पर हो, और जो हमारी महिला कस्टमर हैं उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया गया। उनको जो हमारे ऊपर से मिले हुए पैम्फलेट्स हैं, इस प्रकार के पैम्फलेट्स का वितरण किया गया है और उनको जितने भी पुलिस के सहायता नंबर हैं 112, 1090, 108, इस प्रकार की जितने भी नंबर उनकी जानकारी दी गई है और उन्होंने भरोसा दिखाया भी है कि इस समय वातावरण में सुरक्षा उनको महसूस हो रही है और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि हमारी जितनी भी माताएं, बहनें, बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, जो काम करने जाती हैं, वो निर्भय होकर अपने कार्य कर सकें। इसके अलावा सर आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह से तैयारियां? देखिए, जो हमारा अभी शारदीय नवरात्र और आगे आने वाली विजयदशमी का जो त्यौहार है, उसके संबंध में जितनी भी कमेटियां उन सबसे बैठकें हो रही हैं, रामलीलाएं जो चल रही हैं, हर जगह पर हमारी फोर्स तैनात है। सहारनपुर जनपद में जो माँ शाकंभरी देवी का जो बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर भी 24 घंटे फोर्स की तैनाती रहती है और खासकर जो अभी बीच में बरसात एकदम से हो जा रही है, उसको देखते हुए भी वहाँ पर फ्लड कंपनी भी तैनात की गई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।